बहुत अप्रिय घटना हुई है। इस पूरे देश को, इस समाज को हमारे झकझोर देने वाला घटना हुआ है। गंगा जमुनी तहजीब को बहुत बड़ा घात लगता है ऐसी घटनाओं से। मैं निश्चित ही गंगा जमुना जो तहजीब है उसको मानने वालों में से हूँ, लेकिन इस घटना ने अंदर से हिला दिया है हम सभी को। अगर जाति, धर्म और वर्ण और भाषा में हम बटे हुए लोग इस देश के, अगर हमें चुनौती दी जाएगी, अगर हमें हमारी औकात याद दिलाई जाएगी और ये कहा जाएगा कि आप इस धर्म के हैं, इस वजह से आपको मार दिया जाएगा या आपके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो ये तो डायरेक्ट चुनौती है हमारे वर्चस्व को, जो कहीं से भी जिसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। इस घटना ने, देखिए मैं खुल के बोल दूं, इस घटना पर जो भी बचाव के पक्ष में जा रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो। आप किसी धर्म से आते हो, आपको इस घटना की निंदा करनी ही पड़ेगी। और यदि आप ऐसी परिस्थिति में भी उन लोगों का बचाव करते नजर आ रहे हैं तो हम सब की नजरों में आप गिरिएगा ही, साथ साथ इस देश के देशद्रोही और भगोड़े के तौर पे कहीं ना कहीं साबित होइएगा। पाकिस्तान जिस सांप को पाल रहा है वो सांप उसको भी डसता है। आज फारूक अब्दुल्ला का भी उसी तरीके का बयान आया कि हमारे पास भी, उनके पास भी आइटम बम है। ठीक है, देखिए मैं तो ये कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा नरेंद्र मोदी से कि आप आंख मूंद कर, या इस देश में चलान संचालक जो भी सरकारें हैं, मैं उनसे ये नहीं कहूंगा कि आंख मूंद कर पाकिस्तान में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगी, लेकिन इसका बदला तो जरूर लेना होगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा समय है जिस समय कोई बहुत बड़ा चुनाव देश में नहीं है तो आप इसे नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा ये जोड़कर भी नहीं देख सकते। तो मैं तो यही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी भी को भी और अमित शाह को और देश के जो बाकी कर्णधार है, मतलब विपक्ष को भी कहूंगा कि राहुल गांधी को भी ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर उन्हें खड़ा होना चाहिए सरकार के साथ, और ये डिमांड रखनी चाहिए कलेक्टिवली, जैसा कि चिराग पासवान और बाकी लोगों ने रखा है। आज तेजस्वी यादव ने भी अपने कार्यक्रम सारे रद्द कर दिए हैं, तो ये अच्छी पहल उन्होंने की है और ये एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि हमारा देश एकजुट है इस मामले पर। इस देश के बहुसंख्यक हिंदू हैं और उन हिंदुओं को डायरेक्ट चुनौती अगर कोई देता है, और खास तौर पर देखिए इस देश के मुसलमान अगर हमारी बात से नाराज हो जाए तो हम उनके साथ मिल बैठकर बात कर लेंगे। बिल्कुल, सरहद पार के लोगों से कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता है। वो हमारे नहीं है, इस देश के मुसलमान हमारे हैं, वो हमारे भाई हैं, हमसे नाराज हो जाए और चल सकता है, हम सॉल्व कर लेंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसीलिए मैं उसको बहुत क्रिटिकल नहीं हूँ, उसमें ज्यादातर हमारे अपने भाई हैं, वो भले गुमराह हो गए हैं, वो लड़ रहे हैं हमसे, हम उनसे लड़कर संभाल लेंगे, लेकिन दो भाइयों की लड़ाई में अगर कोई तीसरा आकर इंटरफेयर करेगा तो उसकी गोली का जवाब टैंक और तलवारों से ही देना पड़ेगा। सरकार जैसे भी देना चाहे बिल्कुल दे, और चुन चुन कर ऐसे लोगों से बदला लेना बहुत जरूरी है।